पाप और पुण्य, इन दोनों में एक अंतर है। पाप करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, और पुण्य को जम के बोलो करना पड़ता है। पाप को करना नहीं पड़ेगा, आपको झूठ आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप बस मोबाइल उठा लो और किसी से बात में लग जाओ। उस बीच में आप एक टेप रिकॉर्डर अपने पास में रखो कि उस बीच में तुमने कितनी बार झूठ बोला, अपने आप निकल जाएगा, अपने आप, उसको निकालना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलता है झूठ भी। पाप करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ये सब अपने आप हो जाते हैं। पाप के पास जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं पाप करने के लिए वहां तक पहुंच जाओगे। पर जब आप पुण्य करने की बारी आएगी तब आपको 50 बार सोचना पड़ेगा, क्या मैं इसको घर में बुला के भोजन करा दूं, क्या मैं इसको पानी पिला दूं। 50 बार विचार करना पड़ेगा, क्या मैं मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या मैं भजन करूं कि नहीं करूं, कीर्तन करूं कि नहीं करूं, मंत्र जाप करूं कि नहीं करूं। पुण्य करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है, पर पाप करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। पाप अपने आप व्यक्ति कर बैठता है, और पुण्य करने की जब बारी आती है तो 50 बार सोचता है कि करूं कि ना करूं। दुकान जाने के बाद वापस घर आते हो, नौकरी करने के बाद वापस घर आते हो, सब्जी लेने के बाद वापस घर आते हो, सामान लेने के बाद वापस घर आते हो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर हमने जिंदगी का एक नियम ऐसा बना लिया कि जैसे दुकान गए तो वापस घर आए, बाजार गए तो घर आए, नौकरी पर गए तो घर आए, उसी तरह एक नियम बना लो कि मैं पाप करूं चाहे पुण्य करूं, मैं भी एक घर है मेरे महादेव का, उसके दरवाजे पर जरूर जाऊंगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर आप लोगों से कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा इस मालेगांव की पावन धरा से चल रही है। आप अपने स्थान पर बैठकर जब कथा सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण रखना, बच्चा यदि नाली में गिर जाता है, गटर में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, खड्डे में गिर जाता है, लोग उसको निकाल देंगे पर उसके कपड़े नहीं बदलेंगे। बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। लोग उसको गोदी में बिठाएंगे क्या? नहीं बिठाएंगे। लोग उसको गले से लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो गटर में गिर गया, वो कचरे में गिर गया, वो खड्डे में गिर गया। पर बच्चा खड्डे में गिरा, पूरा कीचड़ में लदा लूम है, पूरा गटर के पानी में, बेकार पानी में लदा, कपड़े बेकार हो गए हैं। और अगर वो माँ के पास पहुंच गया, पिता के पास पहुंच गया, तो माता पिता उसके कपड़े नहीं देखेंगे, सबसे पहले उसको गले से लगा लेंगे कि मेरा बेटा आया है, ये मेरा पुत्र आया है। माता पिता उसको अपने हृदय से लगा लेंगे कि मेरा ये पुत्र आया हुआ है। उसको कपड़े नहीं दिख रहा है, उसको अपना पुत्र दिख रहा है, उसको अपना बेटा दिख रहा है। उसी तरह जैसे गटर में पड़े हुए बच्चे को माता पिता गले से लगा लेते हैं, उसी तरह से पाप कर्म में अगर कोई लिप्त भी हो गया है, तो भी अगर वो शिव की शरण में गया है तो शंकर उसको गले से लगा ही लेते हैं।